इन्वेस्टिंग की दुनिया के किंग माने जाने वाले वॉरेन बफेट उनको मिलने वाली 100% अपॉर्चुनिटी में से 99% अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सक्सेसफुल और नॉर्मल लोगों में यही एक डिफरेंस होता है कि नॉर्मल लोग सभी चीज़ों को हाँ बोलते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको एप्पल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर और अडीबी जैसे ग्रेट कंपनी को कंसल्ट करने वाले ऑथर ग्रेग मैकडाउन की बुक एसेंशियलिज्म में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे दुनिया के कई गेम चेंजर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और इस थिंकिंग से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पाते हैं। ग्रेग की बुक में से सबसे पहली बात नंबर 1 है बिकम एन एडिटर ऑफ योर ओन लाइफ। ब्लॉकबस्टर मूवी जो ऑस्कर विनर बनती हैं वो रिलीज होने से पहले एडिट की गई होती हैं, क्योंकि स्टोरी को ऑडियंस अच्छी तरह से समझ सके। इसीलिए एडिटर उन सारी अननेसेसरी सीन को हटा देते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट ना हो। आज के टाइम में बिजी लाइफस्टाइल लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना होता है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है, जिससे वो बिजीनेस को हार्डवर्क मानने लगते हैं और उनको मिलने वाले सभी ऑफर्स और प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटी को अपनी ओवरफ्लोइंग टू डू लिस्ट में डालते आते हैं। मुझे गलत मत समझना, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, पर गलत दिशा में हार्डवर्क करना वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन किसी एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि वो दौड़ तो 4 किलोमीटर रहा है, लेकिन वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गया होगा। जबकि कोई दूसरा पर्सन कोई एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दौड़े, तो वो पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दौड़ा। इन दोनों केसेस में इनपुट सेम था, लेकिन आउटपुट में बहुत बड़ा डिफरेंस मिला। इसलिए आप कौन सी चीज़ों को अवॉइड करते हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी चीज़ों को चूज करते हो। हर वक्त बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो। अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो आपको पता चलेगा कि आपके ज़्यादातर काम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप मानते हो। आपने पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा। आपके काम में 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी 20% रिजल्ट आपके बाकी के 80% एफर्ट से आते हैं। पर हर टाइम बिजी रहकर ज़्यादातर लोग उस 80% पर फोकस करते हैं जो उनको सिर्फ 20% रिजल्ट देंगे, जिससे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, वो भी डेयर रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते और उस काम को छोड़ देते हैं। नो डाउट लोग हार्डवर्क करते हैं, पर असली रिजल्ट सही चीज़ों पर वर्क करने से मिलता है, ना कि सभी चीज़ों पर। कि बिल्डिंग पर लगी लिफ्ट सही बटन पुश करने पर ऊपर आती है, ना कि सभी बटन दबाने से। इसलिए आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि वो कौन सा 20% एफर्ट्स है जो आपको 80% रिजल्ट देगा। इस 20% एफर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एसेंशियलिज्म को जानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये एसेंशियलिज्म क्या है। एसेंशियलिज्म एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है जो सिखाता है कि आपको अपने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल को अचीव करने के लिए आपका टाइम और आपकी एनर्जी किस जगह पर यूज करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हर वक्त आप अपने टाइम और एनर्जी का व्यापार करते हो। जब भी आप किसी चीज़ को हाँ बोलते हो तो आप बाकी सभी चीज़ों को ना बोलते हो। एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो अगर आपका दोस्त आपको घूमने और मूवी देखने के लिए बुलाए, तब अगर आप उसे हाँ बोलते हो तो उसी वक्त आप अपने इम्पोर्टेंट वर्क को ना बोलते हो। अगर आप चूज नहीं करोगे कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी किस जगह पर यूज होनी चाहिए, तो कोई और आपके लिए चूज करेगा, जैसे कि आपका बॉस, आपका कलीग, एक्सेट्रा, जो कि आप नहीं चाहोगे। नंबर 2 है लर्न टू से नो ग्रेसफुली। आर्ट डिजाइनर पॉल रैंड, जिसने IBM, एनरॉन, रेसलिंग हाउस और NCB के लोगो डिजाइन किए थे, पर उन्होंने स्टीव जॉब्स के लोगो को बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी नेक्स्ट के लिए पॉल से लोगो के थोड़े वेरिएंट चाहते थे। लेकिन पॉल का कहना था कि वो वेरिएंट नहीं बनाएंगे, वो अपने आइडिया और स्टीव के नीड्स के मुताबिक सिर्फ एक ही लोगो बनाएंगे। उन्होंने स्टीव जॉब्स को ये भी कह दिया था कि अगर वो ऑप्शन चाहते हैं तो वो किसी दूसरे डिजाइनर के पास जाएं। लेकिन पॉल ने स्टीव के मुताबिक नेक्स्ट का सिर्फ एक ही लोगो बनाया, जो स्टीव को काफ़ी पसंद आया। स्टीव जॉब्स ने एडमिट किया था कि अभी तक उनके साथ काम करते हुए लोगों में पॉल सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल पर्सन थे, जिसके साथ वर्क करना उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस स्टोरी में रियल लेसन ये है कि जब पॉल ने स्टीव जॉब्स को ना कहा, तब थोड़े टाइम के लिए स्टीव जॉब्स के बने वो कम पॉपुलर हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको स्टीव जॉब्स से रिस्पेक्ट मिली थी। और एप्पल कंपनी ने पॉल रैन का एक थिंक डिफरेंट का पोस्टर भी लॉन्च किया था। कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप किसी पर्सन को ना बोलते हो, लेकिन सिर्फ उस पर्सन को खुश करने के लिए आपने उसे हाँ बोला होगा और बाद में पछताए भी होंगे कि आपने ना बोल दिया होता तो अच्छा रहता। कभी कभी लोगों को ना बोलना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इससे आपके रिलेशन
गिर जाए, लेकिन अगर आपको अट्रैक्टिव बनना है तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी। लोगों को ग्रेसफुली ना बोलने के लिए आप इन 3 तरीकों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। नो डाउट ना कहने से आप थोड़े टाइम के लिए अनपॉपुलर हो जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा होगा। आपको याद रखना है कि आप उस पर्सन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हो, ना कि उस पर्सन को। तो पहला तरीका है ऑकवर्ड पॉज, यानी कि आपके आंसर देने से पहले 5 सेकंड का पॉज ले लो, जिसके बाद आपको बाद में पछताना ना पड़े। ऐसा कोई भी कमिटमेंट करने से बच जाओ। नंबर 2 है आर्टिफिशियल डिले। जब भी कोई पर्सन की रिक्वेस्ट को हाँ कहने में आप 100% श्योर ना हो, तब इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यानी कि सामने वाले पर्सन को कहो कि अभी मेरे पास कई दूसरे इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर टाइम देख के जरूर बताऊंगा, जिससे आप रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सोच पाओ कि वो रिक्वेस्ट आपके लिए असेंशियल है भी या नहीं। और लास्ट है सजेस्ट समवन एल्स। इसे यूज करना बहुत आसान है कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम ऑफर करे जिसे आप बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, आपको लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उस काम में इंटरेस्टेड होगा, तो आप उस पर्सन को सिलेक्ट करें। ऑफकोर्स आपको सबको ना नहीं बोलना है, उस रिक्वेस्ट को ना बोलना है जो आपके लिए नॉन असेंशियल है, जिससे आप उन चीज़ों को हाँ बोल पाओ जो आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे जैसे आप अपनी असेंशियल चीज़ों पर वर्क करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे, तब आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। ये सब अच्छी बात है, पर अगर आप असेंशियल और नॉन असेंशियल बातों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो यही सक्सेस आपके फेलियर का रीजन भी बन सकता है, जिसे पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस कहते हैं। इसीलिए थर्ड पॉइंट, सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट संक कॉस्ट फैलेसी की मदद से समझाता हूँ। अगर आप जानते हो कि आपका कोई नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो और अपना दूसरा नुकसान भी करवाते हो, तो उसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 300 रुपये की किसी मूवी की टिकट खरीदी, लेकिन बाद में कई लोगों ने आपसे कहा कि वो मूवी बहुत ही बोरिंग है, लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि भाई 300 रुपये की टिकट ली है तो पूरी मूवी देख ही लेता हूँ। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये डिसीजन लेना आपके लिए डबल नुकसान करा रहा है। यानी कि आपके पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन उस पैसे को वसूल करने के चक्कर में आप अपना टाइम भी बर्बाद करोगे। यानी कि पहले नुकसान से बचने के लिए ऐसा डिसीजन लेना जिससे दूसरा नुकसान भी हो। इस संक कॉस्ट फैलेसी से आप तभी बच पाओगे जब आप एक्सेप्ट कर लो कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है और उसे वहीं पर रोक दो, क्योंकि कुछ चीज़ें बाकी चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। इसी लाइफ में बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑफिस का काम ऑफिस पे ही पूरा कर लो, उसे घर मत लेकर आओ, क्योंकि अगर आपके बच्चे ऑफिस में अलाउ ना हो तो आपकी ऑफिस का वर्क भी घर पर अलाउ नहीं होना चाहिए। असेंशियलिस्ट बाउंड्री बिल्ड करके डिस्ट्रैक्शन और टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, जिससे वो डिसीजन कर पाएं कि कौन सा काम असेंशियल है और कौन सा नहीं। डिसीजन वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कट करना। जब भी आप डिसीजन लेते हो, तभी आप एक रीजन को चूज करने के लिए बाकी रीजन को कट करते हो, जिससे आप उस रीजन को चूज कर पाओ जो आपकी लाइफ में मोस्ट असेंशियल हो। वॉरेन बफेट से लेकर स्टीव जॉब्स वर्ल्ड की कई हस्तियां जो असेंशियल लाइफ जीते हैं। अगर इस बुक की मैं समरी बताऊं तो लाइफ में सभी चीज़ों के इम्पोर्टेंट सामने नहीं होते, इसीलिए खुद ही अपनी लाइफ के एडिटर बनके आपके वर्क में से अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को हटा दें, जिससे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके, क्योंकि सही रिजल्ट सही चीज़ों पर वर्क करने से मिलते हैं, ना कि सभी चीज़ों पर। सेकंड पॉइंट है, कभी कभी दूसरे लोगों को ना बोलना सीख लो। इससे आप उन चीज़ों को और उन सभी चीज़ों को हाँ बोल पाओगे जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और लास्ट है, अपनी वर्क लाइफ में एथिक्स बिल्ड करके ऐसी बाउंड्रीज बनाओ जो टॉक्सिक पीपल, अट्रैक्शन और असेंशियल चीज़ों को आपसे दूर रखे। ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो करके आप अपनी लाइफ को और वर्क में 20% एफर्ट को आसानी देख पाओगे, जो आपको 80% रिजल्ट देंगे।